जय जय श्री राधे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परिवर्तिनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी कहा जाता है अथवा परिवर्तिनी एकादशी भी कहा जाता है। यह श्री लक्ष्मी जी का अत्यंत ही आह्लादकारी व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करते हुए करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे करवटनी एकादशी अथवा परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। साथ ही साथ इसे वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया था। इस दिन लक्ष्मी पूजन करना अत्यंत ही श्रेष्ठकर माना जाता है, क्योंकि जब राजा बलि ने देवताओं से उनके समस्त राज्य वैभव को छीनकर उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था, तो अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए देवताओं ने इसी दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की थी। आइए अब बात करते हैं परिवर्तिनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में। त्रेता युग में भक्त प्रहलाद के पौत्र राजा बलि राज्य करते थे। वह ब्राह्मणों के सेवक तथा भगवान विष्णु के भक्त थे और इंद्रादि देवताओं के शत्रु। अपने भुजबल से देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था राजा बलि ने। देवता इससे अत्यंत दुखी हुए और सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं को दुखी देखकर भगवान ने वामन अंगुल का शरीर धारण किया और बलि के द्वार पर आकर कहा, मुझे 3 पग पृथ्वी का दान करो। राजा बलि बोले, मैं आपको 3 लोक दे सकता हूँ। विराट रूप धारण करके प्रभु ने 3 पग भूमि नापना प्रारंभ किया। जब प्रभु ने विराट रूप धारण किया तो 2 पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया और तीसरा पग उठाया तो उन्होंने बलि से तीसरे पग के लिए भूमि देने को कहा। तो राजा बलि ने अपना सर नीचे कर दिया। प्रभु ने राजा बलि के सर पर ही अपना चरण धरा तो और जब उसको सर को नीचे दबाया तो राजा बलि पाताल लोक में चले गए। जब भगवान चरण उठाने लगे तो बलि ने हाथ पकड़कर कहा, हे प्रभु, मैं अब आपके चरण अपने मन मंदिर में ही धारण करूंगा। भगवान बोले, यदि तुम वामन एकादशी का विधि सहित व्रत करो तो मैं तुम्हारे द्वार पर कुटिया बनाकर रहूंगा। अतः बलि राजा ने वामन एकादशी का व्रत विधि सहित किया। तब से ही भगवान की एक प्रतिमा द्वारपाल बनकर पाताल में और एक क्षीर सागर में निवास करने लगी। जय जय श्री हरि, जय जय श्री राधे।